नमस्कार। चलिए, आज एक सदियों पुरानी कहानी में छिपी हुई समझ को कुछ आसान और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। एक ऐसी सीख जिसे हम सब अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। सोचिए, एक नौजवान भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, जब मेरे चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी, इतना गुस्सा और इतनी अज्ञानता है, तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? अब देखिए, बुद्ध का जवाब कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं था। नहीं, उन्होंने प्रकृति से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सबक सिखाया। उन्होंने सोचा कि सिर्फ बताने से अच्छा है कुछ दिखाया जाए। तो वो उस भिक्षु को लेकर एक शांत तालाब के पास पहुंचे। अब पहली नजर में तो वो तालाब एकदम साधारण सा लग रहा था, पर जैसा कि अक्सर होता है, जो सबसे गहरा ज्ञान होता है ना, वो सतह के ठीक नीचे ही तो छिपा होता है। और ये कोई साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर पानी वाला तालाब नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका पानी गहरा था और कीचड़ से लबालब भरा हुआ था। असल में ये तालाब एक प्रतीक था, दुनिया की मुश्किलों का, उथल-पुथल का, उस अंधेरे का जिसके बारे में वो भिक्षु शिकायत कर रहा था। लेकिन उसी गहरी गंदगी और अंधेरे के बीच से कुछ बहुत ही खूबसूरत, कुछ असाधारण सामने आया। एक कमल का फूल जो अपने चारों ओर की कीचड़ से, आप सोचिए, बिल्कुल बेदाग था, एकदम निर्मल और अपनी ही रोशनी में चमक रहा था। वहां कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर बुद्ध ने भिक्षु का ध्यान उस नज़ारे के असली मतलब की तरफ खींचा। उन्होंने बस एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या ये कमल इस कीचड़ से लड़ रहा है? फिर बुद्ध ने एक और सवाल किया, क्या ये उस पानी से कोई शिकायत कर रहा है जिससे इसे ताकत मिल रही है, पोषण मिल रहा है? भिक्षु ने ध्यान से देखा और कहा, नहीं भगवान, कमल तो बस अपने माहौल को वैसे का वैसा स्वीकार कर रहा है, यहाँ तक कि उस कीचड़ को भी जो उसे जिंदगी दे रहा है। और फिर बुद्ध ने अपना आखिरी सवाल पूछा, क्या ये कमल अपनी ताकत अपने आसपास की चीजों को बदलने की कोशिश में जाया कर रहा है? जवाब एकदम साफ था। कमल अपने आसपास की किसी भी चीज पर अपनी जरा सी भी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। ना वो उनसे लड़ता है और ना ही उन्हें बदलने की कोई कोशिश करता है। और बस यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो सब कुछ बदल कर रख देता है। यहाँ बुद्ध उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। बुद्ध ने कहा, ये कीचड़ के बावजूद नहीं खिल रहा, बल्कि ये कीचड़ की वजह से खिल रहा है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि जो हमारी चुनौतियां हैं ना, वही हमारे विकास का कारण भी है। कीचड़ कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो तो बढ़ने के लिए जरूरी खाद है, जरूरी पोषण है। देखिए, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि ये जो कीचड़ है, यानी जो हमारे बाहर के हालात हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन सच तो ये है कि असली दुश्मन वो हालात नहीं, बल्कि उन हालातों से लड़ने की जो हमारी जिद है, वो है। प्रॉब्लम कीचड़ में नहीं है, प्रॉब्लम कीचड़ से लड़ने की हमारी आदत में है। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूपांतरण। कमल अंधेरे से लड़ता नहीं है, वो तो रोशनी की तरफ बढ़ता है। वो गंदगी को अपने अंदर सोखता नहीं है, बल्कि उसी गंदगी को अपनी खूबसूरती में बदल देता है। वो अपनी एनर्जी नेगेटिविटी से लड़ने में वेस्ट नहीं करता, वो उसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल करता है। तो जब भी जिंदगी में इस कीचड़ का सामना हो, मतलब कोई गॉसिप हो, कोई नाइंसाफी हो या कोई भी मुश्किल हालात बने, तो हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं, बस दो। पहला रास्ता, या तो हम उसी नेगेटिविटी में डूब जाएं, उसे खुद पर हावी होने दें, और दूसरा रास्ता, हम कमल की तरह बने और उसी कीचड़ को अपने विकास का ईंधन बना लें। और ये चुनाव, ये हमेशा हमारा ही होता है। तो सवाल ये नहीं पूछना है कि तालाब इतना गंदा क्यों है, सवाल ये पूछना है कि मैं कितना ऊंचा उठ सकता हूँ। सारा फर्क बस यहीं से आता है, अपना ध्यान बाहर की दुनिया को कोसने से हटाकर अपने अंदर के विकास पर लगाना। तो फिर अपनी असल जिंदगी में कमल की तरह बनने का मतलब क्या है? बुद्ध ने भिक्षु को एक बहुत ही सीधा और साफ रास्ता दिखाया। इसका मतलब है, अपने अभ्यास पर ध्यान दो, अपनी ईमानदारी पर ध्यान दो और अपने मन की साफ नीयत पर, अपनी अंदरूनी क्लैरिटी पर ध्यान दो। चुपचाप ऊपर उठो और खिलने के लिए किसी की इजाजत का इंतजार मत करो। बस खामोशी से अपना काम करो और अपनी चमक को दुनिया पर असर डालने दो, न कि दुनिया को खुद पर। चलिए,
अब इस कहानी के सबसे दमदार, सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि ये सारी बातें आखिर में जाकर कैसे एक साथ जुड़ती हैं। बुद्ध ने समझाया, अपने आसपास हो रही हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। ये कितनी गहरी बात है। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया ना देना ही होता है। और यहीं से हम इस कहानी की आखिरी और सबसे गहरी सीख तक पहुंचते हैं। कुछ चीज़ों को सिर्फ हमारी दिव्यता चाहिए होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कभी-कभी किसी की अपनी अंदरूनी शांति, उसका वो शांत ठहराव, खुद में ही एक बहुत ताकतवर जवाब होता है। ये किसी के सच्चे स्वरूप को बिना किसी रुकावट के चमकने का मौका देता है, और उस कीचड़ के बीच भी किसी का अपना प्रकाश ही उसका जवाब बन सकता है।